हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू द मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। और अगर आपने अभी तक मेरा मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। क्या आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन किया है? और अगर हाँ, तो क्या ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है? कितनी बार आप रेगुलरली एंड कॉन्शियसली टाइम निकालते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए? ज़्यादातर लोगों का आंसर ना ही होगा। रेगुलरली नहीं कर पाते या रेगुलरली नहीं करते, ऐसा ही होगा। हम सब लोग हर रोज़ मिरर में देखते हैं खुद को बाहर से देखने के लिए, लेकिन अंदर की तरफ हम तभी देखते हैं जब हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही ना बचा हो। हम ज़्यादातर अपने स्ट्रेस का, अपनी परेशानियों का, अपनी प्रॉब्लम्स का कारण बाहर की तरफ ढूंढते हैं। और ये बहुत आसान भी है कि लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर दिया जाए अपनी परेशानियों के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल है अपना रोल और अपना कंट्रीब्यूशन असेस करना और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सालों से मैं इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी एक कमरे में एट अ स्ट्रेच 15 दिन अपने साथ नहीं बिताए थे। इस आइसोलेशन में बहुत सारा समय बिताया अपने साथ, अपने आप को और बेहतर जाना, अपने आप से और बेहतर कनेक्ट किया और ये भी समझा कि खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। ये आइसोलेशन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी रही खुद को और बेहतर जानने की, खुद से और बेहतर कनेक्शन बनाने की। एंड यस, दिस आइसोलेशन वॉज ईजियर देन आई हैड थॉट। जी हाँ, ये आइसोलेशन मुझे उतना मुश्किल नहीं लगा जितना मैंने सोचा था। आई लर्न मेनी लेसन्स, बल्कि कहना चाहिए आई रीलर्नड मोस्ट ऑफ देम। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं उन्हीं लेसन्स की जिनके कारण मेरा ये आइसोलेशन मुझे ईजियर लगा। और जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए ये आइसोलेशन में रहना, आइसोलेशन से सीखना और ध्यान देना चाहिए कनेक्शन विद सेल्फ स्ट्रॉन्ग करने पर। मेरा पहला लेसन फ्रॉम माय आइसोलेशन इज लव योरसेल्फ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करें। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए, खुद का नाम लीजिए और कहिए आई लव यू। आंखें चुराना नहीं है और ऑफ कोर्स घूरना भी नहीं है। और हाँ, ये एक्सरसाइज मोबाइल या कैमरे के साथ नहीं करना है, मिरर के सामने ही करना है। कीप इट रॉ, कीप इट सिंपल। चलिए ट्राई कीजिए। क्या नोटिस किया आपने? क्या आप देख पाए अपनी आंखों में? क्या आप जो कह रहे थे वो आपने फील किया? बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो किसी और से कर पाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो दूसरे कर पाएंगे। यू नो व्हाट, इस आइसोलेशन में मैंने रियलाइज़ किया दैट आई लव माई कंपनी, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। और जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो खुद के साथ टाइम बिताना आपको अच्छा लगेगा, तभी तो आप खुद से कनेक्ट और रिकनेक्ट कर पाएंगे, तभी तो आप खुद को जान पाएंगे। सो इट इज़ माई वेरी वेरी हम्बल एडवाइस टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, दैट रिकनेक्ट विद सेल्फ, मेक सेल्फ केयर अ हैबिट एंड लव योरसेल्फ। लेसन नंबर 2, अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन कम होती है, हम कम में कंटेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा हैप्पी फील भी करते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। इस आइसोलेशन में मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं जितना सोचती थी उससे बहुत कम में मैं न सिर्फ जी सकती हूँ बल्कि खुश, बहुत खुश भी रह सकती हूँ। लेसन नंबर 3, क्रिएटिविटी हेल्प्स। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है।
मेरे आइसोलेशन के बेस्ट डेज वो दिन थे जिस दिन मैंने अपने वीडियो शूट किए, जिस दिन मैंने उनकी एडिटिंग की, या फिर जब मैंने थंबनेल्स क्रिएट किए। मतलब जिस दिन मैंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया उस दिन मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस हुआ, मैं ज़्यादा खुश थी। उस दिन मैंने परेशानियों के बारे में कम सोचा। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, वेब सीरीज़ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अकेलेपन को बीट करने के लिए। बट आई टेल यू, टू क्रिएट समथिंग इज़ वे बेटर। और फिर अगर ये क्रिएटिविटी फन और एंजॉयमेंट के साथ हो तो फिर सोने पे सुहागा। लेसन नंबर 4, इट इज़ ओके टू सिट आइडियल एंड डू नथिंग। ऐसे समय में जब आपको ज़रूरत है आइसोलेशन की, सो दैट आप अपने लव्ड वंस को इन्फेक्ट ना कर दें। और आइसोलेशन की ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि आपकी बॉडी को आराम चाहिए रिकवर करने के लिए। इट इज़ ओके, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में लोग बहुत परेशान हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है बिकॉज फीमेल ऑफ द फैमिली इज सिक। घर में दूध, फल, सब्जी नहीं आ रहा है बिकॉज मेल ऑफ द फैमिली इज सिक। और ये मेल एंड फीमेल, ये मदर्स एंड फादर्स, ये गिल्ट ट्रिप पर हैं कि हमारी वजह से सब लोग परेशान हो गए। अगर आप इन लोगों में से हैं तो अपना अगला टारगेट बनाइए अपनी फैमिली को बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सिखाना, सच एज कुकिंग, सच एज बेसिक ग्रोसरी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और इस आइसोलेशन को एंड सिटिंग आइडल को एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। मे बी वंस अ वीक, वंस अ मंथ और वंस अ ईयर, whatever suits you। क्योंकि इस समय हम अपने लिए सपने देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, गिल्ट फ्री आराम कर सकते हैं, रिजुविनेट हो सकते हैं, खुद को बेहतर जान और समझ सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, when you are doing nothing and sitting idle, उस समय और भी ज़रूरी हो जाता है to maintain a healthy schedule। आखिरी लेसन नंबर 5, इंट्रोस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड चेंज। मैन इज़ अ सोशल एनिमल और इसीलिए अकेले रहना मुश्किल है। और ये और भी मुश्किल हो सकता है, अनबेरेबल हो सकता है अगर हमें खुद की ही कंपनी पसंद ना हो। अगर हम सिर्फ 15-20 दिन या फिर फॉर दैट मैटर 1 महीना भी अपने खुद के साथ नहीं बिता सकते तो फिर दूसरे कैसे बिताएंगे। हमें परेशानी खोजनी चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो क्या थॉट्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, क्या हमारे पास्ट एक्शंस हैं या बिहेवियर्स हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते, जिनको हम टॉलरेट नहीं कर पाते। और इनको सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट वेरी ऑब्वियस स्टेप है वो है टू चेंज योर सेल्फ, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ। और जैसे ही हम बदलाव शुरू करते हैं हमारी रिग्रेट्स, हमारी गिल्ट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हमारा माइंडसेट पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव हो जाता है। और फिर हमें अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है और फिर हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद की कंपनी हमें पसंद आने लगती है और हम खुद को एम्पावर कर पाते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, रिफ्लेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट आई लव्ड माई कंपनी। एक और कन्फेशन है और ये जो मेरा कन्फेशन है वो आपके लिए क्वेश्चन भी है। कन्फेशन ये है दैट मैंने इस 15 दिन के आइसोलेशन के दौरान किसी को भी मिस नहीं किया, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं। लेकिन हाँ, इस मिस ना करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा एक गिल्ट ट्रिप किया या फिर सेल्फ पिटी भी किया। तो आप बताइए मुझे कि ये मिस ना करना ये सही है या नहीं। आज के लिए बस इतना है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर सकता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए
empower yourself. Stay happy.